हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपका आज की क्लास में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 2 बहुपद। पहला चैप्टर जो है वो हमने कंप्लीट करा दिया, ठीक है। आप उसे जाकर चैनल पर देख सकते हैं। और आज हम चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं, अध्याय 2 बहुपद, ठीक है। नई एनसीईआरटी किताब पर जो आधारित है। तो बहुपद को जानने से पहले हमें जो है कुछ संख्याओं का पता होना जरूरी है कि चर संख्याएं क्या होती हैं, अचर संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। तो पहले चर संख्याएं अचर संख्याएं पढ़ेंगे क्या होती हैं, उसके बाद जो है हम बहुपद। तो सबसे पहले देखो चर संख्याएं क्या होती हैं। चर संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका मान बदला जा सके, ठीक है। जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी जितने भी अल्फ़ाबेट हमारे, वे सारे क्या होते हैं, चर संख्याएं होती है, ठीक है। क्योंकि हमारी समीकरण या बहुपद जो होता है वो एक्स वाई जेड ए बी सी डी में मिलेगा और एक्स की वैल्यू जो है हमें भिन्न भिन्न प्राप्त होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, चर संख्याओं को वे संख्याएं जिनका मान बदला जा सके। उदाहरण एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी ए जितने भी अल्फ़ाबेट है तुम्हारे इंग्लिश के, वे सारे क्या होंगे, चर संख्याएं होंगी, ठीक है। क्योंकि हर समीकरण या हर बहुपद से जो है हमें डिफरेंट वैल्यू उनकी प्राप्त होगी। फिर अचर संख्याएं देखो, दूसरा क्या होता है, अचर संख्याएं। अचर संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं होती हैं जिनका मान बदला ना जा सके, ठीक है। जितनी भी तुम्हारी संख्याएं होती हैं वे सारी क्या होती हैं, अचर मान होते हैं, अचर संख्याएं क्या देते हैं, ठीक है। अचर मान अचर संख्याएं मतलब एक ही है। तो वे संख्याएं जिनका मान बदला न जा सके। देखो यदि कोई बहुपद दे रखा, उसमें हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसमें यदि हमें x का मान 2 मिल रहा तो हम 3 नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर x की वैल्यू हमें 2 प्राप्त हो रही है तो हम इसे ये थोड़ी लिख देंगे कि x बराबर 2 की जगह 3 लिख दिया, ठीक है। तो अलग अलग ही वैल्यू प्राप्त होगी। तो जो संख्यात्मक मान होंगे वे क्या होंगे, अचर संख्याएं होंगी। और जो ABCD एक्स वाई जेड अल्फाबेट वाले अक्षर है वे क्या होंगे, चर संख्याएं। उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम बहुपद, ठीक है। तो बहुपद क्या होता है, कोई बीजीय व्यंजक यदि तुम्हें दे रखा है और उस बीजीय व्यंजक की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, चैप्टर नंबर 1 में समझाया था हमने। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं, ठीक है। 0 1 2 3 4, तो यही लिखा हुआ है देखो। वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर पद की घात एक पूर्ण संख्या होती है उसे बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी हमारा बीजीय व्यंजक दे रखा है, यदि उसकी घात एक पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद होगा, ठीक है। जैसे 2x + 4, x की घात 3 + 4x, x² + 5x। यहाँ अगर इसकी पावर देखेंगे तो कितनी है, a + 6x की पावर 9, x की पावर 100 + 6 डैश 5। ऐसी बहुत सारे उदाहरण हम दे सकते हैं। देखो कौन सी संख्याएं जो है बहुपद नहीं होने की, यदि हमें कोई संख्या दे रखी इस तरीके से x की पावर 1/2 + 5x² + 6। अब इसमें बताना हमें कि ये बहुपद होगा या नहीं होगा। तो कैसे चेक करेंगे, जो x की पावर है यानी चर पद की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब पूर्ण संख्या मैंने बताया 0 1 2 3 4 5 डैश यानी ये पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूरी संख्या होनी चाहिए। तो क्या होगा, 1/2 क्या पूर्ण संख्या है, नहीं है, क्योंकि ये होती है हमारी किसके, p/q के रूप में लिखी हुई, वो होती है हमारी परिमेय संख्या। तो जो यदि चर पद की घात परिमेय संख्या दे रखी है तो वो बहुपद नहीं होगा, इसलिए बहुपद नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरीके से आएगी। यदि पावर तुम्हारी जो है पूर्ण संख्या से अलग दे रखी है तो वो बहुपद नहीं होगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, x की घात 3 + 5x की पावर 5/2 + 6, ठीक। अब इसमें हर चर पद की घात हम चेक करेंगे। देखो यहाँ चर पद की घात कितनी है, 3, यहाँ कितनी है 5/2। इसकी पावर कांस्टेंट के वजह से 0 होती है, ठीक है। तो पावर कितनी आ गई, 5/2। 5/2 किस रूप में लिखी हुई है हमारी, p/q के रूप में, ठीक है। तो ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, यानी ये पूर्ण संख्या होनी चाहिए घात चर पद की, ठीक है।
तो वे सारे बहुपद होंगे, वरना नहीं होने के। अब देखो अगला, फिर हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार, यानी बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, किस प्रकार से हम उन्हें डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला होता है हमारा पद के आधार पे, किसके आधार पे, पद के आधार पे, और दूसरा होता है हमारा घात के आधार पर। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे पद के आधार पे, यानी पद के आधार पे कौन कौन से बहुपद है, और फिर हम घात के आधार पे बहुपद पढ़ेंगे। और जो हमारे सिलेबस में है ज़्यादातर वो घात के आधार पर ही हम पढ़ते हैं, पर पद के आधार पर भी हमें पता होना जरूरी है। तो देखो पद के आधार पर देखेंगे, फर्स्ट दे रखा एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद कौन सा होगा, जिस बहुपद में केवल एक पद होगा, या जिस बीजीय व्यंजक में केवल एक पद होगा, वे क्या होंगे हमारे, वे होंगे हमारे सारे एक पदीय बहुपद। ठीक है, यानी जिसमें केवल एक पद होगा वे होंगे हमारे एक पदीय बहुपद। देखो जिस बहुपद में केवल एक पद होता है उसे क्या कहते हैं, एक पदीय बहुपद कहते हैं। उदाहरण 4x x स्क्वायर, 9x की घात 4, x की पावर 100, 4x की पावर 1001, ये कितना हो जाएगा 12x की पावर 5, 3x की पावर 40। तो ये सारे क्या है, एक पदीय बहुपद है। देखो घात से मतलब नहीं है, हमें केवल पद से मतलब है। इसमें देखेंगे एक पद है, इसमें देखेंगे एक पद है, यहाँ भी एक पद है, वो भी एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है। तो यानी केवल एक पद है तो वो एक पदीय बहुपद होगा। फिर अगला दे रखा द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद क्या होते हैं, जिस बहुपद में केवल दो पद होते हैं उसे क्या कहते हैं, द्विपदीय बहुपद कहते हैं। यानी उसमें कितने पद होंगे, केवल दो पद होंगे। देखो घात हमें देखनी नहीं, केवल पद सा मतलब है। देखो 9x की घात 2 + 4, 1 2, जहाँ भी प्लस माइनस आ जाएगा इसका मतलब होगा कि वो पद जो है अलग है। ठीक है, अगर गुना में कोई संख्या दे रखी तो वो एक ही पद माना जाएगा। देखो 9x की घात 2 जो है वो पूरा एक पद है, +4 अगला पद हो जाएगा। तो इसमें कितने पद होंगे, 1 और 1 2। इसमें भी कितने पद हैं, 2, 3x की पावर 4 + 6। इसमें भी कितने पद हैं, 2। 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 यानी ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद होते हैं, द्विपदीय बहुपद होते हैं। त्रिपदीय बहुपद कौन से होते हैं, वह बहुपद जिसमें केवल 3 पद होते हैं, वे क्या होते हैं, त्रिपदीय बहुपद होते हैं। कैसे, देखो जिस बहुपद में केवल 3 पद होते हैं, ये मैंने तुम्हें समझा दिया, त्रिपदीय बहुपद होता है। उदाहरण 3x की पावर 2 + 5x + 9, अब इसमें देखो कितने पद हैं, 1 2 3, कितने पद हैं, 3। अगला एग्जाम्पल देखो, इसमें भी कितने पद हैं, 3। देखो घात से मतलब नहीं, हमें केवल पद देखने। ठीक है, इसमें कितने, 1 2 3, इसमें भी 3 पद हैं, और इसमें कितने, 1 2 3, 3 पद हैं। तो ये क्या होगा, त्रिपदीय बहुपद क्या होता है, जिसमें हमारे केवल 3 पद होते हैं। तो ये हो गया हमारा। इसी प्रकार से जो है हम चतुर्थपदीय भी बता सकते हैं, पंचम पदीय या पंचपदीय। ठीक है, तो तुम्हारे सिलेबस में जो है ज़्यादातर हम त्रिपदीय तक ही पढ़ते हैं। पद के आधार पर तो कितने भी आ सकें, ठीक है, पर घात के आधार पर केवल हम त्रिघातीय तक ही पढ़ेंगे। फिर हमारा अगला शुरू हो जाओगे, यानी पद के आधार पर हमने देख लिया। इसी प्रकार डैश डैश करके हम लिख सकते हैं। यानी 4 पदीय कौन सा होगा, जिसमें 4 पद होंगे केवल। 5 पदीय कौन सा होगा, जिसमें केवल 5 पद होंगे। 6 पदीय कौन सा होगा, जिसमें केवल 6 पद होंगे। तो बहुत सारे आप ऐसे ही लिख सकते हो। ठीक है, कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल है। फिर घात के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर पढ़ेंगे, घात के आधार पर। घात के आधार पर क्या दे रखा है हमें, देखो सबसे पहले पढ़ेंगे एक घातीय है, रेखिक घातीय। एक घातीय या रेखिक घातीय। हमारा एक घातीय आएगा तो अलग ही पता लग जाएगा, पर यदि रेखिक घातीय भी आता है तो हमें मान के चलना कि वो एक घातीय बहुपद दे रखा। तो वो कौन सा होगा, जिस बहुपद में चर पद की अधिकतम घात केवल 1 होती है। ठीक है, तो चर पद की यदि अधिकतम घात 1 है तो वो क्या होगा, एक घातीय बहुपद होगा, रेखिक घातीय बहुपद होगा। देखो इसकी पावर यहाँ कितनी है, 1। इसकी पावर यहाँ कितनी है, 1। इसकी पावर 0 होती है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 0, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 0। यानी चर पद की अधिकतम घात जो है वो कितनी होनी चाहिए, केवल 1 होनी चाहिए।
क्या है चर पद हमारा एक्स में दे रखा हो, क्या है वाई में, क्या है जेड में, क्या है ABCD में दे रखा हो। ठीक है, ये सारे क्या होंगे हमारे एक घातीय बहुपद होंगे। मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, मानक रूप होता है कि किसी चीज को हम अधिकतम किस रूप में लिख सकते हैं। तो एक घातीय बहुपद को हम हमेशा जो है केवल AX + B के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इसकी घात कितनी होगी 1, इसकी पावर हो गई 0। इसी फॉर्म में यदि कोई बहुपद लिखा हुआ तो एक घातीय होगा। ठीक है, फिर हमारा द्विघातीय बहुपद, और ये हमारे सिलेबस में जो है सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है। जिस बहुपद में चर पद की अधिकतम घात 2 होती है उसे क्या कहते हैं, द्विघातीय बहुपद। ठीक है, बहुपद की घात से मतलब जो होता है हमारा अधिकतम से ही होता है। ठीक है, अगर सवाल में भी कह रहा है कि कोई बहुपद तुम्हें दे दिया कि इसमें बताओ बहुपद की घात कितनी होगी, तो तुम्हें अधिकतम घात देखनी केवल। ठीक है, तो द्विघातीय बहुपद वो होगा जिस बहुपद में चर पद की अधिकतम घात 2 होती है। जैसे x² + x - 1, 5x² - 4x + 3, 7x² - 4, 9x², 20x² - 6, जो दे रखा 5x²। ठीक है, जो x², यानी इस रूप में भी लिखा हुआ आ सकता है, इस रूप में भी, और इस रूप में हमारा लिखा हुआ आ सकता है। तो जो हमारा इसका मानक रूप जो होता है यानी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो क्या होती है हमारी इसकी AX² + BX + C, यानी अधिकतम द्विघातीय बहुपद को हम किस रूप में लिख सकते हैं, AX² + BX + C के रूप में। यानी द्विघातीय बहुपद में कितने पद होंगे, पद होंगे 3। ठीक है, घात होगी 2। ऐसे ही हमारा एक घातीय बताया था जैसे मैंने, तो उसमें पद होंगे 2। अगर घात में पद बुझेगा ना तो एक पद जो है फालतू होता है। ठीक है, तो द्विघातीय बहुपद भी समझ में आ गया होगा तुम्हारा, x² + x - 1, 5x² - 4x + 3 ... कहाँ तक कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। ठीक है, मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म भी इसकी बता दी, AX² + BX + C। ठीक, फिर देखो त्रिघातीय बहुपद क्या होता है। त्रिघातीय बहुपद होता है हमारा जिस बहुपद में चर पद की अधिकतम घात 3 होती है वो क्या होता है, त्रिघातीय बहुपद होता है। एग्जाम्पल देखो, यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर पद की अधिकतम घात कितनी होगी, 3 होगी, वो क्या होगा, त्रिघातीय बहुपद होगा। उदाहरण के लिए x की घात 3 - 1, 4x की पावर 3 - 3x² + 2x - 6, 2x की पावर 3, 6x की पावर 3, है ना बीच में, -4x² - 12, 6x की घात 3 - 9 अनंत तक, यानी आदि अनंत नहीं आदि, क्योंकि तुम बहुत सारे एग्जाम्पल जो हो लिख सकते हो इसके। ठीक है, तो त्रिघातीय बहुपद क्या होगा हमारा, जिसमें चर पद की अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, वो क्या होता है, त्रिघातीय बहुपद। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, यानी मानक रूप AX की घात 3 + BX² + CX + D, यानी त्रिघातीय बहुपद को केवल हम इस रूप तक लिख सकते हैं, इससे ज्यादा अधिकतम नहीं लिख सकते। ठीक है, यानी त्रिघातीय बहुपद में पद कितने होंगे, 4 होंगे, और घात कितनी होगी, 3। और ये ABCD जो होते हैं हमारे होते हैं रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या है। तो इसका जो है बहुपद का बेसिक था। अब आगे देखते हैं बहुपद को किस रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये सब आप नोट कर लो, जो बेसिक था बिल्कुल। ठीक है, अब देखो, यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि दूसरे बच्चे भी जो है इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अब देखो बहुपद